हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसका हम चाहते हैं कि उसका लाभ जो है अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। तो इसीलिए हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करके उनको लाभ पहुंचाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है बल युग्म आघूर्ण से रिलेटेड है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव होता है ऐसा सिस्टम जो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस से मिलकर बना है और जिनके बीच की डिस्टेंस होती है 12। तो उसी से रिलेटेड एक बल युग्म का आघूर्ण लगता है वैद्युत द्विध्रुव पर, वो उसका एक्सप्रेशन आज हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं। एक समान का मतलब इसके हर पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र है वो सेम है, यानी कि आपने ई ले ली। ये इसका डायग्राम है। ई इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस पे आपने रखा है एक द्विध्रुव रखा है। ये हो गया -Q, ये हो गया +Q। अब ये रखा है तो ये जो क्षेत्र है इसमें जो है एक द्विध्रुव रखने पर इसमें एक फोर्स एक्ट करता है। F इस साइड को और F की डायरेक्शन इस साइड को होगी। दो फोर्स लगेंगे, एक यहाँ को और ये एक यहाँ को। और जो ये पेयर ऑफ फोर्स है, ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इसको जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन में लाने का एफर्ट करता है। इसी फोर्स को हम कहते हैं प्रत्यायन बल युग्म। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता है, दो वैद्युत द्विध्रुव है तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 होती है। तो यहाँ पे हम लोग एक एंगल खींच लेते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और ये एंगल हो गया थीटा। तो ये एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ से आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ से आपका साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू लंब कितना है, ये है लंब, यानी कि लंब बट्टे कर्ण आपकी 12 है। तो ये लंब जो है आपकी निकल जाएगी। लंब इक्वल्स टू हो जाएगा 12 साइन थीटा। तो इसकी जो लंब है वो हो जाएगी 12 साइन थीटा और यहाँ पे हम इसको 12 साइन थीटा रख देंगे। तो यहाँ से आप जो ई निकालेंगे, ई आपको पता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र ई होता है, ई होता है आपका F/Q। तो F हो जाएगा, यहाँ से F हो जाएगा Q × E, यानी कि इस वाले के लिए +QE हो जाएगा और इस वाले के लिए -QE हो जाएगा। यानी कि एक पेयर ऑफ फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो दोनों फोर्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है और पैरेलल भी है। पैरेलल का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इसके पैरेलल हैं दोनों फोर्स। तो ये क्या करेंगे, एक फोर्स, कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे, यानी कि बल युग्म बनाते हैं। जो बल युग्म क्या करता है, इस डाइपोल को
जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में लाने का एफर्ट करता है। इसे ही आप कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण यानी कि मोमेंटम। इसको आप टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी। तो यहाँ से टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा F इंटू लंबवत दूरी दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की, यानी कि ये हो जाएगा आपका ये F है, ये F है, ये यहाँ F है, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 12 साइन थीटा। और F इक्वल्स टू होता है, क्या होता है आपने यहाँ निकाला है Q इंटू ई। तो F इक्वल्स टू Q इंटू ई। अब F की जगह आप Q इंटू ई लिखते हैं इंटू 12 साइन थीटा। तो यहाँ से टाउ इक्वल्स टू Q इंटू 12 इंटू ई साइन थीटा। अब आपको पता है विद्युत ध्रुव का आघूर्ण P इक्वल्स टू कितना होता है Q इंटू 12। तो यहाँ से आप यहाँ पे आप Q इंटू 12 की जगह पर रख देंगे P इंटू ई साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी लिखते हैं, यानी कि वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे टाउ वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, यानी कि सारे क्या हैं वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब इसकी जो कंडीशन होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं इसकी, वो कंडीशन आप कैसे फाइंड करेंगे। आपका जो आया वो आया टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, या इसको आप पी ई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ से कुछ कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन है इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 देन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से जो आपका टाउ आ जाएगा वो भी 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका डाइपोल है, जो आपका ये डाइपोल है, इस डाइपोल पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। अब दूसरी कंडीशन, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टाउ इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा पी ई, यानी कि इसको आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ भी कह सकते हैं, यानी कि टाउ मैक्सिमम। दिस इज इंडिकेशन ऑफ टाउ। टाउ मैक्सिमम इक्वल्स टू पी ई। यहाँ से P इक्वल्स टू आ जाएगा टाउ मैक्सिमम अपॉन ई। तो ये सेकंड केस हो गया। अब इधर से आप जो टाउ मैक्सिमम है, या इसकी डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं कैसे, इफ़ E इक्वल्स टू 1, E इक्वल्स टू 1 करेंगे 1 न्यूटन पर कूलम, देन P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका टाउ मैक्सिमम। तो
यहाँ से जो डेफिनेशन आ जाएगी वो डेफिनेशन आ जाएगी कि जो डाइपोल है उसका जो मोमेंटम होता है, एक क्या है, कपल ऑफ फोर्स का मोमेंटम है जो डाइपोल को 1 न्यूटन पर कूलाम के जो आपकी वैद्युत एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत ध्रुव पर लगता है। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। लंबवत रखने पर क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन 90 रख के ही 1 आया है, तभी ये वैल्यू आई है। लंबवत रखने पर ही आपकी डेफिनेशन ये आ जाएगी। और इसका थर्ड केस है, केस नंबर थर्ड केस है, अगर इफ़ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री देन साइन 180 इक्वल्स टू 0 देन ऑल्सो टाउ इक्वल्स टू 0। तो इस केस में भी जो आपका डाइपोल है इस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा। तो ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आगम।